Hello students, today we will continue with lesson number 4 in English subject, the ashes that made trees bloom. So we have studied part 1 of this lesson. इस पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे ये स्टोरी एक ओल्ड कपल की है, काइंड ओल्ड कपल की, और उनका एक डॉग था जो कि उस डॉग को वो दोनों ओल्ड मैन एंड वुमन अपने ही बच्चे की तरह रखते थे, राइट, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। और उनके जो नेबर्स थे वो बहुत ही क्रूअल थे, और कैसे उन्होंने अपनी ईर्ष्या के आवेश में आके उस डॉग को मार दिया, राइट। तो पार्ट 1 में हमने ये देखा था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। Before we go ahead with part 2, let us discuss the question and answers of part 1. Here comprehension check. The first question is, why did the neighbors kill the dog? ये जो neighbors थे, kind ओल्ड कपल के जो नेबर्स थे कि जो बहुत ही दुष्ट थे, ईर्ष्यालु थे, तो उन्होंने क्यों डॉग को मार दिया? तो उसका आंसर है द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर। उन लोगों ने गुस्से में आके उस डॉग को मार दिया, क्योंकि दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम टू गेट अ ट्रेजर, बट द डॉग हैड रादर टेकन देम टू अ फॉल स्मेलिंग डेड किटन। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया डॉग के साथ कि जैसे डॉग ने काइंड ओल्ड कपल को जैसे खजाना ढूंढ के दिया, तो वो हमें भी खजाना ढूंढ के दे। लेकिन खजाने की बजाय डॉग ने जहाँ पे खुदाई की वहाँ पे उन्हें क्या मिला? एक डेड किटन की जो बहुत ही बदबूदार थी, राइट। तो इसलिए आवेश में आके, गुस्से में, एंगर में उनके नेबर्स ने जो है डॉग को मार डाला। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन, मेक द राइट आइटम। फर्स्ट है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग because it helped them in their day-to-day work as if it was their own baby, as they were kind to all living beings. Which was the right answer? The old farmer and his wife loved the dog as if it was their own baby. जैसे वो उनका अपना बच्चा हो, इस तरह वो लोग फार्मर और उसकी वाइफ जो है उस डॉग को चाहते थे। When the old couple became rich, जब भी वो ओल्ड कपल थे वो रिच बन गए, तो उन्होंने क्या किया? गिव द डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेर जनरस टवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। उन्होंने क्या किया कि वो लोग अच्छी तरह से रहने लगे और वर जनरस टवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, उनके जो भी गरीब नेबर्स थे उनको उन्होंने मदद की, हेल्प की। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक। जो ग्रीडी कपल था, उनके जो नेबर्स थे, वो लोग मिल और मोर्टार ले गए। किसके लिए ले गए? टू मेक राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, मैजिक एस टू विन रिवॉर्ड्स, और अ पाइल ऑफ गोल्ड। द राइट आंसर इज अ पाइल ऑफ गोल्ड। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 2. Not longer after that, the good old man dreamed again. और कुछ दिनों के बाद जो गुड ओल्ड मैन था, उसे एक स्वप्न आया फिर से। And the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. और फिर स्वप्न में उस डॉग की आत्मा ने आकर उस गुड ओल्ड मैन को कहा कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने वो जो मिल थी कि जो पाइन ट्री में से बनाई थी, राइट, तो उसे कैसे बर्न कर दिया, कैसे उसे जला दिया। टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। तो डॉग स्पिरिट ने क्या कहा? ओल्ड मैन के स्वप्न में आके क्या कहा कि जो भी मिल थी, राइट, तो वो जो वीक्ड पीपल ने जला दी थी, तो उसकी राख लेके, एशेस मीन्स उसकी राख लेके, उसे विदर्ड ट्रीज, विदर्ड मीन्स बेयर एंड ड्राई, जो सूखे हुए पेड़ है, उस पर अगर वो राख छिड़क दी जाए तो वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। वो जो पेड़ है वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। दे विल ब्लूम अगेन एंड सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने ऐसा कहा।
द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। फिर जो ओल्ड मैन था वो जगा और फिर वो उस दुष्ट नेबर के घर पे गया। वेर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। और फिर वो जब उनके नेबर के घर गया जो ओल्ड मैन था, तो उसने वहाँ पे जाके देखा कि वो दोनों ओल्ड जो विक्ड दोनों वो ऐसे मिजरेबल से दुखी होके वहाँ पे बैठे थे एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस वहाँ जहाँ पे चलाते हैं उसके पास बैठे थे नज़दीक फ्लोर के मिडल में, राइट। तो वो लोग स्मोकिंग कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मिल। जो मिल थी कि जो वो लोग दाने पीसने के लिए ले गए थे, राइट, तो वो मिल को उन्होंने तोड़ डाला और फिर उनके जो पीसीस थे वो जला के फिर वो लोग उसे उनके जो हैंड्स थे वो वार्म कर रहे थे, राइट। और हैंड्स और वार्म्स फीट जो थे वो वार्म कर रहे थे ठंडी से बचने के लिए, राइट। एंड वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसीस। और उनके पीछे एक ब्रोकन पीसेस जो मिल जो उन्होंने तोड़ दी थी, राइट, उनके टूटे हुए टुकड़े उनके पीछे कुछ पड़े हुए थे, कुछ उन्होंने फायर में जला दिया। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशिश। और गुड ओल्ड मैन था, उसने एकदम विनम्रता से उसकी राख मांगी। दो द कविटस कपल, कविटस मीन्स ग्रीडी लालची, तो जो लालची कपल था, टर्न अप देयर नोजेस, उन्होंने अपने जैसे कि नाक चढ़ा दी, जैसे कि ट्रीटेड हिम विथ कंटेम्प्ट डिसरिस्पेक्ट, उन्होंने उनके साथ डिसरिस्पेक्टली बिहेव किया, राइट। टर्न अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ। और उन्हें ऐसे स्कोल्ड किया, स्कोल्ड मीन्स पनिश करना, कि जैसे वो थीफ हो, चोर हो। द लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशिश। और फिर भी उन्होंने जो ओल्ड मैन का जो बास्केट था उसमें जो राख भरने दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। फिर घर पे आके जो ओल्ड मैन था वो अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। और विंटर की सीज़न थी, राइट, तो ठंडियों का मौसम था, तो उनका जो चेरी ट्री था, फेवरेट चेरी ट्री था, वो एकदम से बेयर हो गया था, ड्राई हो गया था, सूख गया था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशिश ऑन इट एंड लो it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने थोड़ा सा जो ऐश राख थी उसका पिंच, चुटकी भर राख उस पर स्प्रिंकल की, राइट, उस ट्री पर, बेयर चेरी ट्री पर। तो क्या हुआ, देखते ही देखते वो जो ट्री थी वो एकदम से डेवलप होने लगी, राइट। जो सूखी हुई थी वो हरी भरी हो गई। एंड ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, आप देख सकते हो पिंक फ्लावर्स उस पे आ गए एकदम से। एंड विच परफ्यूम द एयर, और एयर में, हवा में जैसे सुगंध फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज। और ये जो न्यूज़ था वो पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वॉन्डर। और ये जादू देखने के लिए सभी वहाँ पे दौड़ के आए। द कवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। वो जो ग्रीडी कपल था, राइट, वो भी ये स्टोरी सुन के वहाँ पे आए। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशिश ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। और उन्होंने जो कवेटस कपल था उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी, और उन्होंने जो रिमेनिंग ऐश थी मिल की कि जो उन्होंने जला दी थी, तो उसकी कुछ बची कुची जो राख थी वो उन्होंने इकट्ठी कर ली, और उसे भी ऐसे जो विदर्ड मीन्स ड्राई ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, फिर से हरी भरी करने के लिए उन्होंने अपने पास रख ली। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डामियो was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket
of ashes. जो काइंड ओल्ड मैन था, उसने जब ये सुना कि उनके जो लॉर्ड है, लॉर्ड मीन्स जो द डामियो, यह जो डामियो किसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड, द वर्ड डामियो मीन्स वन ऑफ द ग्रेट लॉर्ड, राइट। उस समय में जो फ्यूडल लॉर्ड, जो ज़मींदार थे, उन जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, राइट, बहुत बड़े ज़मींदार जो होते थे उसे लॉर्ड कहा जाता था, डामियो कहा जाता था, वो ग्रेट पर्सन होते थे, राइट। तो द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डामियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, उसने जब सुना कि ये जो डामियो है वो वहाँ से जाने वाले हैं, उनके विलेज में से उनकी शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो फिर उस ओल्ड मैन ने क्या किया कि सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशिश, तो उसने वो ऐश जो राख थी उसके पास के, जिसकी वजह से ट्रीज, सूखी ट्रीज हरी भरी हो जाती है, तो वो अपने बास्केट में भर ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइंब अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, वो जहाँ से, जिस रोड से वो शोभा यात्रा निकलने वाली थी लॉर्ड की, डामियोस की, राइट, तो वहाँ पे एज द ट्रेन अप्रोच्ड, हियर ट्रेन मीन्स प्रोसेसन, जो उनकी शोभा यात्रा निकलने वाली थी, तो जब भी शोभा यात्रा दिखाई दी तो वो एक जो ड्राई चेरी ट्री थी, विदर्ड मीन्स ड्राई चेरी ट्री थी, उस पर वो चढ़ गया ओल्ड मैन, एंड दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो वो चेरी ट्री थी वो उसी रास्ते पर थी। नाउ इन द डेज ऑफ द डामियोज इट वॉज द कस्टम, जब भी डामियोज जो हुआ करते थे उनके समय में एक कस्टम था, एक रिवाज था कि व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो जब भी वो पास होते थे, जब भी उनकी शोभा यात्रा निकलती थी, राइट, तो सभी लोगों को क्या करना पड़ता था, उनकी जो विंडोज़ है वो शट कर देनी पड़ती थी, बंद कर देनी पड़ती थी। दे इवन फास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down his lordship, and all the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। जब भी वो शोभा यात्रा निकलती थी तभी सभी लोगों को नीचे अपनी नी पे बैठ जाना पड़ता था, लाइंग ऑन द ग्राउंड, राइट, एंड फेस डाउनवर्ड, उनका सिर नीचा करके, ऐसे हैंड डाउन करके, अपनी नीज पे बैठ के, हेड डाउन करके फिर बैठना पड़ता था उनके सम्मान में। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, जब भी शोभा यात्रा वहाँ से निकली, नज़दीक आई, तो एक बड़ा सा ऊंचा सा टॉल एंड कॉम्पिटेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग मैन, वो सबसे आगे था। क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो ऐसे बोलते बोलते आता था कि सभी अपनी नीज पे बैठ जाओ, सभी अपनी नीज पे बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, जब भी वो शोभा यात्रा वहाँ से पास हुई तो सभी लोग ऐसे बैठ गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजड मैन अप इन द ट्री, अचानक से वो जो वैन का लीडर था, राइट, जो पालकी थी लॉर्ड की, उसका जो लीडर था, उसने देखा कि एक एजड मैन, ओल्ड मैन, वो ट्री पर बैठा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने उसे एंग्री टोन में उसे बुलाने के लिए सोचा, पर उसने देखा कि ये तो ओल्ड फेलो है, तो उसने जैसे उस ओल्ड फेलो को देखा ही नहीं, ऐसा प्रिटेंड करके वहाँ से वो निकल गए। सो व्हेन द डामियोज पालकी ड्रू नियर, सो जब भी वो डामियोज की जो पालकी वो नज़दीक आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशिश फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री एंड इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और जब भी पालकी वहाँ से वो चेरी ट्री के नीचे से गुजरी तो तभी उस ओल्ड मैन ने क्या किया, एक पिंच ऑफ एशिश, राख की कुछ चुटकी भर के, बास्केट में से चुटकी राख की लेके उस ट्री पे थोड़ी बिखेर दी, और मूवमेंट में एक ही क्षण में क्या हुआ, जो वो ट्री थी वो हरी भरी हो गई, इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। द डिलाइटेड डामियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और जो डामियो था वो बहुत खुश हो गया और उसने ऑर्डर दिया कि उसकी पालकी वहाँ पे रोक दी जाए।
एंड गॉट आउट टू सी द वॉन्डर, और फिर वो वहाँ पे वो वॉन्डर, वो सरप्राइज देखने के लिए खड़ा रहा. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered present to silk robe, sponge cake, fans and other rewards to be given him. और फिर उस ओल्ड मैन को बुलाया, उसे थैंक कहा, उसका आभार व्यक्त किया और उसे बहुत सारे प्रेजेंट्स दी, गिफ्ट दी, जैसे कि सिल्क रॉब, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड दूसरे कई रिवॉर्ड्स दिए. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल. इवन जो डायमियोस थे, जो लॉर्ड थे, उन्होंने उस ओल्ड मैन को अपने कैसल में, अपने फोर्ट में भी बुलाया, अपने किले में भी बुलाया. सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. Here gleefully means happily. Gleefully means happily. ओल्ड मैन हैप्पीली वहाँ से घर गया और ये जो भी जो घटना हुई, इंसिडेंट हुआ, वो हैप्पीली, जॉयफुली उसने अपनी ओल्ड वाइफ के साथ शेयर किया. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. और फिर वो जो ग्रीडी नेबर थे, जो लालची पड़ोसी थे, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने भी ये मैजिक एशिश लेकर वहाँ से हाईवे पर वो भी खड़े रहे. There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbing a withered cherry tree. और फिर वहाँ पे उन्होंने जो डामियोस की जो शोभा यात्रा के लिए वो लोग वेट करने लगे, और इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक अ क्राउड, जैसे भी लोग, जैसे जब भी शोभा यात्रा निकलती थी तो लोग अपनी नी पे बैठ जाते थे, राइट, हेड डाउन करके. तो वो जो ग्रीडी मैन था, ओल्ड मैन, उसने ऐसा नहीं किया, पर वो विदर्ड चेरी ट्री, जो सूखी हुई चेरी ट्री थी, उस पर चढ़ गया. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. जब भी डामियोस का जो शोभा यात्रा वहाँ से निकली, जो चेरी ट्री के नीचे से जैसे ही निकली, तो वो जो ग्रेडी नेबर था उसने क्या किया, हैंडफुल ऑफ एशिश ओवर द ट्री, थ्रू हैंडफुल ऑफ एशिश ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठी भर राख उस ट्री पे छिड़क दी. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, पर उसमें जरा सा भी चेंज नहीं आया, इवन नॉट अ लिटिल बिट चेंज. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन टू नोजेज एंड आईज ऑफ द डामियोस एंड हिज वाइफ. और हवा का झोंका आया और फिर वो जो भी राख थी वो जो डामियो और उसकी वाइफ के नोज़ में भर गई. और सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और फिर उन्हें जैसे स्नीजिंग होने लगे, छींकें आने लगी, राइट, वो लोग छींकने लगे. और फिर चॉकिंग मीन्स उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी. एंड इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसीजन. और इसकी वजह से जो भी शोभा यात्रा की जो भी शान थी, जो भी वैभव था, राइट, पॉम्प एंड डिग्निटी, पॉम्प मीन्स जो भी वैभव था, राइट, और डिग्निटी मीन्स जो भी शान थी, जो वो शोभा यात्रा की, प्रोसेजन की, वो सारी की सारी स्पॉइल हो गई. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज. जो भी मैन था, राइट, प्रोसेजन के आगे, कि जिसका जो कार्य था कि सभी पीपल को बोले कि गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने नीज पर बैठ जाओ, राइट. तो उसने क्या किया, सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. उस ओल्ड फूल ग्रीडी नेबर को उसकी कॉलर से पकड़ा. ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे ट्रीज के नीचे ड्रैग करके खींचा. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू डिच, और उसकी जो राख की जो बास्केट जो राख भरी हुई थी वो भी डिच, खड्डे में डाल दी. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट कर, मार कर वहीं पे छोड़ दिया. दिस द वीक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वो जो वीक्ड ओल्ड मैन था वो बहुत ही बुरी तरह से वो मर गया. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी. पर जो काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग, जो काइंड ओल्ड कपल था, राइट, वो लोग एकदम शांति और सुख से रहने लगे. ड्वेल्ट मीन्स लीव, ड्वेल्ट मीन्स लीव्ड, तो वो लोग बहुत ही सुख शांति से रहने लगे. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. और जो भी ओल्ड कपल थे, जो काइंड थे, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ
वो ग्रीन ओल्ड एज मीन्स हेल्दी एंड एक्टिव एंड प्रॉस्परस लाइफ जीने लगे. दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम एलियट Griffiths and it is taken by it is a Japanese tale. Now this lesson is completed here. I hope you have understood. Now I am going to end this session here. Thank you. Just read the lesson.